उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि व्यवस्था के अभाव के चलते चार धाम में आ रहे यात्रियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चार धाम में लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जिस पर लोग और तमाम विपक्ष के मंत्री पर्यटन मंत्री से सवाल कर रहे हैं। आखिर पर्यटन मंत्री कर क्या रहे हैं? चार धाम में मौत के आंकड़े बढ़ने और यात्रा के दौरान बंद इंतजामों के बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई में आयोजित ट्रेवल मार्ट को देखने समझने गए हैं। मंत्री जी के दुबई दौरे पर जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो पर्यटन मंत्री का कहना था कि वो दुबई में कोविड-19 के बाद अब किस तरह से पर्यटन पटरी पर लौटी है उसे समझने और देखने गए थे। यही नहीं, उन्होंने इन्वेस्टर्स को भी उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया ताकि उत्तराखंड राज्य में दुबई के लोग इन्वेस्ट करें। यूएई में अरब ट्रैवल मार्ट का कार्यक्रम दुबई में था, जिसमें हमारे भारत सरकार का स्टॉल था, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, उत्तराखंड का स्टॉल था। और ये कोरोना के बाद एक ऐसा अवसर था जहां ये देखने, समझने और जानने के लिए हम वहां गए कि कोरोना के बाद किस प्रकार से टूरिज़्म जो है आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार से चेंजेस हमारे टूरिज़्म में आए हैं। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इन्वेस्टर्स से बात हुई जो हमारे उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं। ज़्यादातर रुचि लोगों ने टेहरी लेक में दिखाई, उसके सराउंडिंग एरिया में दिखाई कि हम यहाँ पर चाहते हैं विलास बनाना, होटल्स बनाना। और सबका ये आग्रह था कि आपके यहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। सबका यही कहना था कि हम कितनी देर में टेहरी पहुँच जाएंगे, ये बताइए हमको। तो निश्चित रूप में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर हमें उसको व्यवस्थित करना होगा, जिससे कि इंटरनेशनल लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ हो और उसके बाद हेलीकॉप्टर सर्विस से वो टेहरी में या जहाँ भी औली में स्कीइंग हो रही है वहाँ पहुँच सकें। उन्होंने एक तो लेक में और एक स्कीइंग में इंटरेस्ट जाहिर किया है और निवेश के लिए उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप में चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में निवेश करें। उत्तराखंड से हम प्यार करते हैं, भारतीय जनता से प्यार करते हैं और भारतीय कुजीन से हम प्यार करते हैं। तो उनका कोई भी ऐसा एप्रीहेंशन नहीं था, सबका ये था कि हम अब पर्यटन मंत्री के दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। सतपाल महाराज के दुबई दौरे के बाद से ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड लाने के बयान के बाद कांग्रेसी नेता मंत्री सतपाल महाराज को विदेश पर्यटन मंत्री बता रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि सतपाल महाराज सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बल्कि पिछले 5 साल में भी वो पर्यटन मंत्री थे, लेकिन उस दौरान पर्यटन के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया। भैया बहुत बड़ा काम है, पर्यटन मंत्री कोई आज तो बने नहीं है। पिछले 5 साल भी पर्यटन मंत्री रहे, तो बताएं प्रदेश को कितना इन्वेस्टमेंट वो लाए, ये तो बताना पड़ेगा ना। मैंने ऐसे नहीं कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं। जब कभी भी आप पर्यटन से संबंधित बातें आप उनसे करेंगे तो कहते हैं कि देखिए साहब, पांडव सर्किट बनेगा, अलाखा मंडल से चलेगा, इधर से होते होते इधर आएगा। अरे कहाँ है वो पांडव सर्किट? पता नहीं कितने सर्किट उन्होंने गिना दिए इस राज्य के अंदर, कहाँ है? उन्होंने कहा था कि 13 जिले हैं, 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम डेवलप करेंगे। कौन से 13 टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने डेवलप किए, बताए तो सही। आप लासा की बात करेंगे, आप सिंगापुर की बात करेंगे, आप स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। अरे कभी कभी उत्तराखंड की भी तो बात कर लीजिए, आप उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हो। अब फिलहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच चार धाम यात्रा में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि दुबई से लौटे पर्यटन मंत्री क्या चार धाम में यात्रियों को कुछ सुविधा देते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या दुबई से यहाँ पर्यटन आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच इतना तो तय है कि इस राजनीति के बीच यात्री परेशान हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।